जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल, तैयारी का समय, आगमन काल प्रभु की प्रतीक्षा का समय, आगमन काल प्रभु में जीवन बिताने का समय, आगमन काल प्रभुमय हो जाने का समय। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, जितना ही प्रभु को करीब से हम जानेंगे, उतने ही हम पवित्र होते जाएंगे, उतने ही हम प्रभु के करीब होते जाएंगे। आइए हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम आज विशेष रूप से इस आगमन काल में प्रार्थना करते हैं सभी भाई और बहनों के लिए जो प्रभु के आगमन में उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। उन सभी के लिए प्रार्थना करें। यह आगमन काल का समय ऐसा समय है जब हम प्रभु को पाने के लिए अपने जीवन में त्याग तपस्या करते हैं। यह समय ऐसा समय है जब हम प्रभु की प्रतीक्षा में अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। आइए आज के दिन सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें, सभी उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के प्रेम से वंचित हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, शाश्वत सम्राट, निष्कलंक कुंवारी ने स्वर्गदूत का संदेश पाकर तेरे अनादि शब्द को गर्भ में धारण किया। इस प्रकार वह ईश्वर का निवास बन गई और पवित्र आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो गई। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम भी तेरी इच्छा पूरी करते रहें। यह दीन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 10 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। दाऊद की कुंजी, तू शाश्वत राज्य के फाटक खोलता है। अंधकार में बैठने वाले बंदियों को मुक्त करने आ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने
उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगी और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगी वह पवित्र होंगी और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल का समय, तैयारी का समय आपको बार बार यह शब्द सुनने को मिलता है। जब प्रभु आएंगे, प्रभु के जन्म की तैयारी, साथ ही साथ जब प्रभु दूसरी बार अपने हमारा न्याय करने आएंगे, उसकी भी तैयारी का समय है। यह समय ऐसा है, जितना ही हम अपने अंदर अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम अंधकार में गुम हो जाते हैं। और जितना ही हम प्रभु को खोजने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम प्रकाशमय हो जाते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब माँ मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल संदेश देते हैं, माँ मरियम एक सामान्य बालिका जो प्रभु के मार्ग पर चलती है, जो प्रार्थना करती है, जो प्रभु के कार्यों को हमेशा याद करती है और जो दूसरों की सेवा में हमेशा निकल पड़ती है, इस तरह का स्वभाव हमें माँ मरियम के जीवन में देखने को मिलता है। जहाँ भी आप देखेंगे माँ मरियम के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, वह बोलने से ज़्यादा काम को करने में विश्वास रखती है। इसीलिए वह हमेशा प्रभु के सम्मुख रहती है। इसलिए जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने उनसे कहा, प्रणाम प्रभु कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रभु किसके साथ हो सकता है? उसी के साथ
जो प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के कार्यों को करते हुए जीवन बिताते हैं। माँ मरियम आज हमें भी यह सिखाती है, इस आगमन काल में अगर हमें प्रभु को खोजना है तो प्रभु से मिलने की ज़रूरत है, प्रभु को खोजने की ज़रूरत है। माँ मरियम घबरा जाती है स्वर्गदूत के संदेश से, और स्वर्गदूत कहते हैं कि मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, देखिए आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। और इसके साथ ही स्वर्गदूत यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलता है, कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है, कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है, उसे आज हमें समझने की ज़रूरत है। स्वर्गदूत कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। जहाँ पर हम पहली बार देखते हैं कि स्वर्गदूत प्रभु के बारे में कहते हैं कि वे महान होंगे, महान होंगे। भविष्यवाणी प्रभु के बारे में कि वह महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, और वे सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और फिर कहते हैं स्वर्गदूत, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो यह दूसरी प्रतिज्ञा स्वर्गदूत के द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से वह कहते हैं कि दाऊद का सिंहासन उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ फिर स्वर्गदूत गाब्रिएल कहते हैं वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। वह राज्य करने आए हैं और याकूब के घराने पर वह सदा सर्वदा राज्य करेंगे। और वे फिर एक और प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं उनके राज्य का अंत नहीं होगा। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, यह आगमन काल का समय ऐसा समय है, माँ मरियम के समान हमें भी बैठकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। माँ मरियम के समान हमें भी प्रभु की खोज में लगे रहने की ज़रूरत है। माँ मरियम के समान हमें भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने की ज़रूरत है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह समय हो सकता है आपने बहुत दिनों तक प्रार्थना नहीं करी हो, लेकिन बहुत कम समय है। आइए हम विश्वास से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, प्रभु का मार्ग तैयार करें। प्रभु का मार्ग कहाँ से होकर जाता है? प्रभु का मार्ग आपके दिल से होकर जाता है। अपने दिल के मार्ग को तैयार करें, अपने मन के मार्ग को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु आपके हृदय में आए, मन में आए। आइए हम कुछ सम्मान रहें। प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने सब बलिदान चढ़ाए हैं, प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं, प्रभु के सामने रखें। चढ़ावे के गीत के साथ हम अपने हृदय को, मन को इस आगमन काल में प्रभु के सामने चढ़ाएं। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट
को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने पुत्र के अद्भुत बलिदान पर दृष्टि डाल। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम उन रहस्यों पर दृढ़ विश्वास करें जिन पर हम आस लगाए हैं, और उन्हें प्राप्त करें जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक प्रार्थना को कबूल करने के लिए। हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने जिन भक्तों को स्वर्गिक दानों से न स्फूर्ति प्रदान की है, उनको अपने दिव्य सामर्थ्य से सुरक्षित रख। तेरे संस्कार से तृप्त होकर वे सच्ची शांति का अनुभव करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने।